नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आपका साथी। आप देख रहे हैं सीधे बोल। क्या भारत सचमुच दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है? अगर हाँ तो फिर कुछ सवाल भी है जिसका जवाब हम आप लोगों से चाहते हैं। अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो आज भी लगभग 81 करोड़ लोग मुफ्त राशन क्यों ले रहे हैं? अगर रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं तो युवाओं में नौकरी को लेकर चिंता क्यों दिखाई देती है? अगर मेक इन इंडिया सफल हो रहा है तो भारत आज भी चीन से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक, पुर्जे, दवा उद्योग के कच्चे माल और औद्योगिक सामान क्यों आयात करता है? आज की इस रिपोर्ट में हम किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। यह हमारे देश का सवाल है। 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, सरकार कहती है वह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है और किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाए। लेकिन आलोचक पूछते हैं, अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो चुकी है तो लाभार्थियों की संख्या इतनी अधिक क्यों बनी है? क्या यह गरीब, कम आय और असंगठित क्षेत्र की चुनौतियों का भी संकेत है? अब ये हाल आने वाले दिनों में मध्यम वर्ग के परिवारों का भी हो जाएगा। वो भी आपको बताया सरकार से 5 किलो गेहूं और चावल मांगेगा। सरकार कहती है कि करोड़ों रोजगार पैदा हुए, स्टार्टअप बड़े हैं, डिजिटल अर्थव्यवस्था ने नए अवसर दिए हैं। दूसरी ओर विपक्ष और कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि युवाओं के बीच गुणवत्तापूर्ण रोजगार आज भी बड़ी चुनौती है। प्रतियोगी परीक्षा में लाखों आवेदन और सीमित पद इस चिंता को और बढ़ाते हैं। सवाल यह नहीं कि रोजगार बने हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या रोजगार की गति देश की युवा आबादी के अनुरूप है। तीसरा सवाल, मेक इन इंडिया या आयात पर निर्भरता। भारत में निर्माण बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया शुरू किया गया, लेकिन आज भी मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर उपकरण, दवा उद्योग के कई कच्चे माल और औद्योगिक कंपोनेंट्स का बड़ा हिस्सा चीन में से आयात होता है। सरकार का कहना है बीपीएल जैसी योजनाओं से यह निर्भरता कम होगी। आलोचक पूछते हैं, क्या अभी भी मेक इन इंडिया का बड़ा हिस्सा आयात पुर्जों पर आधारित है? चौथा सवाल, तेल और वैश्विक संकट। भारत अपनी कच्चे तेल की अधिकांश आवश्यकता विदेशों से आयात करता है, इसलिए ईरान अमेरिका तनाव हो या पश्चिम एशिया में युद्ध, इसका असर भारत में पेट्रोल, डीजल, महंगाई और शेयर बाजार पर पड़ता है। हाल के दिनों में ईरान अमेरिका तनाव बढ़ने पर भारतीय शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। पांचवा सवाल, विदेश जाने वाले भारतीय। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। कई भारतीय बेहतर नौकरी और जीवन स्तर के लिए दूसरे देशों में बसते हैं और कुछ विदेशी नागरिकता भी ग्रहण करते हैं। सरकार कहती है वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के संकेत। आलोचक पूछते हैं, क्या देश के भीतर पर्याप्त अवसर होते तो क्या इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते? छठा सवाल, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में बड़ी संख्या में विदेश यात्राएं की हैं। सरकार का दावा है कि इन यात्राओं से निवेश, रणनीतिक साझेदारी और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है। विपक्ष पूछता है, इन यात्राओं का सीधा लाभ आम नागरिक, रोजगार और आय पर कितना दिखाई देता है? दोस्तों,
देश में 10 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 10 प्रधानमंत्री की पूरी यात्राएं जोड़ ली जाएं तो अकेले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी यात्रा की हैं वो 10 प्रधानमंत्री के बराबर है। ये है हमारे विश्व गुरु का विश्व करिश्मा। 7वां सवाल, कर्ज और अर्थव्यवस्था। भारत पर सरकारी कर्ज है, लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि भारत विश्व बैंक या IMF का सबसे बड़ा कर्जदार देश। असल सवाल यह है कि सरकार जो कर्ज ले रही है उसका उपयोग कहां हो रहा है, क्या उससे रोजगार, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत हो रही हैं। दोस्तों, हमारे देश में हमारे विश्वगुरु विश्व घूम रहे हैं और देश में जो सड़कें बन रही हैं, कहा जा रहा है कि इनकी स्थिति अमेरिका की सड़कों से भी अच्छी हो जाएगी। और आप देखिए, करोड़ों अरबों की सड़कें पहली वर्षा में ही ध्वस्त हो गई। यह है हमारे विश्व गुरु की विश्व कहानी। राम मंदिर के मुद्दे पर हमारे विश्व गुरु के मुंह पर दही जमा हुआ है, एक शब्द नहीं निकलता। असल सवाल, भारत एक बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यह सच है कि भारत के सामने गरीबी, रोजगार, आय, आयात निर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा बाजार है जिसमें चुनौती और समस्याएं अधिक हैं। कहीं कोई आपको विकास के नाम पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई बड़ी यूनिट आपको देश के अंदर नजर नहीं आएगी। यही कारण है कि अब मध्यम वर्गीय परिवार भी 5 किलो राशन मांगेगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान का जो युद्ध प्रारंभ हो गया है, इससे भी समस्या आने वाली है। एक तरफ इथॉल E20 पेट्रोल में मिलाकर देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दूसरी तरफ उससे कम मात्रा में अगर इथॉल में लाया गया, उसके भाव भी अधिक है। और अगर आपको गाड़ी सही रखना है तो 1 से 60-70 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदिए, तब गाड़ी चलाइए, अन्यथा आप उसे गैरेज में रख दीजिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते। सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाती है, विपक्ष सवाल उठाता है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जनता का है, तो यह पूछ सकती है कि विकास के दावों का असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना दिखाई देता है। इसलिए विश्व गुरु को विश्व घूमने के साथ साथ देश का भी ध्यान रखना होगा। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास जो संकट के बादल मड़मड़ा रहे हैं, वो किसी भी समय फट सकते हैं। और जिस तरह का माहौल मौजूदा समय में देश में है, वह आने वाले समय के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन देश के हालात खराब है। अभी कुछ दिन बाद किसानों की समस्या सुरसा जैसा विकराल रूप लेकर खड़ी होने वाली है। इसी के साथ हम आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं। कितना हो गया?